तो 121 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग जारी है। सीधे रुख करेंगे इस वक्त सीवान का मेरे सहयोगी ऋषिकेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सीवान के साथ साथ रघुनाथपुर का भी जिक्र जरूर करिएगा। ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में है और ओवरऑल सीवान में इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने पहुंच रही है और महिला मतदाताओं के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? मकसूद, देखिए सीवान में 8 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी विधानसभा की सीट पर आप चले जाएं, मैं रघुनाथपुर था, धरौली था, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं, ये सीवान का सदर सीट है, बगल में बढ़रिया है। इन तमाम जगहों पर जो चुनाव का ट्रेंड, खास करके जो वोटिंग का ट्रेंड है मकसूद, उसमें जो समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं वो भी निकले हैं और जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो भी निकले हैं। इन इलाकों में माले और आरजेडी का जो गठबंधन है, जो एमवाई समीकरण, और उसमें जो माले का वोट, कैडर वोट है, हालांकि इधर पहले विपरीत राजनीति के दौर में रहे थे, तो इसका असर कम दिख रहा है। दोनों के वोट एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, वोट ट्रांसफर दिख रहे हैं। एक और जो सबसे हैरान करने वाली बात है मकसूद, कि जिन इलाकों में तीर के अलावा जो वोटर है, जो पासवान टोला है, जो एनडीए के कोर वोटर कहे जाते हैं, उन इलाकों में उनका रुझान एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की तरफ दिखा। हालांकि ये लोकल समीकरण है, इसीलिए रघुनाथपुर में मैं ओसामा साहब की बात कर रहा था। यहाँ पर जिस जगह पर मैं मंगल पांडे, हालांकि यहाँ पे बिल्कुल ही थिन मार्जिन था। 1900 से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट चुनाव हार गई थी। अवध बिहारी चौधरी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। कबीना मंत्री हैं, पहले बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका भी असर है। कुछ मतदाता हैं, हालांकि वक्त तो इस वक्त शाम का है, लिहाजा वोटर कम निकल कर आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, आपने वोट दे दिया क्या? तो इस बार का वोट क्या किसके लिए है? सीवान के लिए है, बिहार के बदलाव के लिए है? बिहार के बदलाव के लिए। बिहार के बदलाव के लिए है। आपने वोट दे दिया भाई साहब? हाँ, क्या है इस बार का, इस सीवान सदर का? मंगल पांडे चुनावी मैदान में आए हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, हेवी वेट चेहरा माने जाते हैं। क्या है इस बार सीवान के मन में? तो ये तो हम नहीं बता सकते आपको, ये तो रुझान आने के बाद ही पता चलेगी। मतलब एक है ना कि 20 साल का शासन रहा, एक अनुभव है, रफ्तार है का नारा विपक्ष की तरफ से, तो दोनों में अनुभव भारी है कि रफ्तार भारी है? इस बार तो रफ्तार ही दिखता है। अच्छा, आप लोगों ने वोट दे दिया? तो इस बार क्या है सीवान में? लोग बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो बिहार के सीवान में तो हेवी वेट चेहरा अब चुनावी मैदान में है। जे भी जीता तो ओकर के जितावे के बा, हमने क्या और क्या करे के बा अभी तय नहीं है तो बा, बाकी जे जीता तो ओकरा के जितावे के बा, हल्ला बा ओकरा के जितावे के बा। ये हल्ला ओकरा के जितावे के बा। क्या माहौल है भैया सीवान में वोटिंग का? आरजेडी, पूरा बिहार में आरजेडी। तो जैसी सरकार बनेगी, कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछला तो बहुत कम मार्जिन था। कोई मार्जिन नहीं है, इस बार भी इससे रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे औजला चौधरी, और आरजेडी का ही सरकार बनेगा, दूसरा कोई नहीं है। शहाबुद्दीन जिंदाबाद। बताइए भाई, वोट दे दिया? नहीं, अभी जा रहे हैं देने के लिए। क्या माहौल है, कौन भारी है? माहौल भारी का है, बीजेपी का है, शर्माए कौन सी है? देखिए, अब हम लोग थोड़ी जानते हैं, जिसका तकदीर साथ देगा आप लोग तरफ से उसका भी भारी है, बीजेपी का भी भारी है, राजद का भी भारी है, कोई कमजोर थोड़ी है। अरे 20 साल का अनुभव है, और एक तरफ रफ्तार लोग कह रहा है घर घर में नौकरी दे देंगे, लोग कह रहा है कि आपके घर में महिला जो करेगा अच्छा उसी को ना चाहेगा कोई, जो घर घर नौकरी दे या कमाए जा खाएगा लो, अच्छे से रहेगा लो, उसी को ना चाहेगा कोई। पिछली बार तो बड़ा नजदीक मुकाबला था। बहुत नहीं दीजिए, हमको नहीं आता है। आप लोग बताइए, आप दे दिए चाचा वोट? आप दे दिए? किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या है तो बिहार, क्या है माहौल इस बार सीवान में? मंगल पांडे बहुत हेवी वेट, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा कम मार्जिन से लोग यहाँ जिताते हराते हैं लोगों को। जोर तोड़ चल रहा है अभी राजनीति का, कुछ मैंने हमारा लोग अपना हृदय मैंने बोल रहा है। हाँ, किसका मैंने राज दोनों जोर तोड़ चल रहा है, जैसे बीजेपी बा, राजद बा ना। अब देखिए मैं जिसका भाग तिलक चढ़ जाए। तो वोट तो दोनों में भारी कौन दिख रहा है? पिछली बार तो बड़ा कम मार्जिन था यहाँ से। अब भारी तो घूमने पर बुझाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम होता है तो आ जाएगा वो तो। तो मैं ये एक बार फिर बूथ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए कुछ महिलाएं हैं
जो वोट करने जा रही हैं। हालांकि शाम का वक्त हो गया, आखिरी 2 घंटे का अब समय बचा है मतदान में, तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और लोग जो हैं अब इक्के दुक्के जैसे जैसे लोग निकल कर आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन इस सीवान में सबसे दिलचस्प लड़ाई है सीवान सीट को लेकर। मंगल पांडे पहली बार चुनावी मैदान में है। कम से कम अब तक वो एमएलसी विधान पार्षद रहे, बैकडोर से राजनीति करते रहे, लगातार एनडीए में वो कबीना मंत्री रहे। इस बार उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है अवध बिहारी चौधरी। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहाँ का समीकरण कुछ अलग था मकसूद, क्योंकि हिना साहब जो थी वो महागठबंधन के खिलाफ थी। 3 लाख वोट उन्हें आया था। इस बार उनके बेटे रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में हैं, तो जो वोट का बंटवारा था, एमवाई समीकरण जिसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन अब वो उनकी MY आरजेडी में समीकरण वापसी intact का रहने की कितना बात है। फायदा सीवान जिले में होगा आरजेडी महागठबंधन को। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, नजरें बना रखे। और न्यूज़ 24 पहले फेज की वोटिंग पर लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।